ऑफिस मैनेजमेंट और आपका करियर, कि आप अपने करियर को ऑफिस मैनेजमेंट में किस तरीके से बना सकते हैं। जब भी देखिए आप करियर की बात करते हैं, तब करियर का सबसे पहले माइंड में जब आपके सामने एक वर्ड आता है करियर, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कि हमको क्या करना चाहिए, हमारे को कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, हमारे हमारे को कौन सी क्वालिफिकेशंस लेनी चाहिए जिससे कि हमारा अच्छा करियर बन सके। इसके अलावा हमारी हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप करियर के बारे में सोचते हैं, तब सबसे पहले आप अपने बारे में सोचें, अपने आप को आप एक बार इवेलुएट करें कि आप क्या करना चाहते हैं और किस में आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, आपकी हॉबीज किस में है। क्योंकि करियर एक ऐसी चीज है जो कि आपके साथ लंबे समय तक रहेगी, और करियर में आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको बोरियत फील हो या आपको मोनोटोनियस लगे। तो जब भी जाहिर सी बात है, जब भी आप करियर के बारे में सोचेंगे तो आपको कन्फ्यूजन्स आएंगे बहुत से, और आपको बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, सब चीज़ें आपको सम अप करनी पड़ेंगी। लेकिन देखिए जब भी हम करियर सोचेंगे, तब मैं अगर दूसरा इसका एक एस्पेक्ट आप लोगों को दिखाना चाहूँ, तो वो ये है कि आप जब हम पहले के एक दौर को ले लें, तो पहले के दौर में जब हमने ये देखा कि जनरली लोगों के पास, मतलब हमने ये ऑब्जर्व किया होगा, आप भी अगर अपनी फैमिली में रह के आपके फैमिली लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले लोगों के पास इतने करियर ऑप्शंस नहीं होते थे। पहले अगर हम एक जनरल ऑफिस की भी बात करें, तो पहले जो एंटरप्रेन्योर होता था वही पूरा का पूरा ऑफिस हैंडल कर लेता था, वही वर्सेटाइल इनफ, मतलब इतनी स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होती थी। तो वो एक व्यक्ति या एक बंदा ही जो बिजनेस संभालता था, या जो बिजनेस ओनर होता था, वही पूरी की पूरी ऑफिस एक्टिविटीज को कर लेता था। तो पहले आप लोगों के पास, या आपके मतलब हमारे पेरेंट्स के पास, जब इतने करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, क्योंकि हर एक चीज को करने के लिए स्पेशल स्किल्स की या स्पेशलाइजेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी पहले। लेकिन जैसे जैसे नई टेक्निक आई है, नया नया बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, हम देखते देखते, हम एक छोटे से अगर फ़ोन की भी बात करें, तो आज फ़ोन में भी आप देखेंगे आपका सॉफ्टवेयर ही कितनी बार अपडेट हो जाता है। अपडेट का मतलब उसमें नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं, नई टेक्निक आई है, नया चीज़ आया है। तो जब इतनी टेक्निक चेंज हो रही है, तो वहीं पर आप करियर को लेके भी आपके ऑप्शंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अगर आप करियर के बारे में सोचेंगे, तो आपके सामने आज बहुत से ऑप्शंस हैं, जो कि एक तरीके से अगर आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि आप नेगेटिव वे में लेंगे तो जाहिर सी बात है, नेगेटिव तो आप किसी भी चीज़ के लिए नहीं हो सकते। तो पॉजिटिव इसका हम ये देखें एस्पेक्ट कि बहुत अच्छी बात है कि आज जब इतना कंपटीशन है, जब इतनी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जब इतना स्पेशलाइजेशन चाहिए हर एक चीज़ को करने के लिए, तब आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ जब बहुत सारी हैं, तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। लेकिन बहुत अच्छी सी बात जो है, रिमार्केबल बात जो है, वो ये है कि आज का जो यूथ है वो उतना ही स्मार्ट है और उतना ही चेंज हुआ है। मतलब अब हम छोटी सी उम्र में ही करियर के बारे में सोचने लग जाते हैं। आप जब टेंथ में होते हैं, ट्वेल्थ में होते हैं, तब हम सोचने लग जाते हैं कि आपको करियर किस में बनाना है, और उसी हिसाब से हम अपना पाथ डिसाइड करते हैं कि हमारे को इस करियर को अचीव करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी, कौन सी हमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी, और कौन सी हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी। कि ऑफिस मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ऑफिस एक बिजनेस कंसर्न के लिए या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। देखिए जब भी आप ऑफिस की बात करेंगे, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? हमारे मन में सिर्फ एक ख्याल आता है कि हाँ, टेबल्स होंगी, डेस्क होती है। एज अ लेमैन बता रही हूँ मैं, एज अ एक ऐसा ऐसा पर्सन जो इतना वाकिफ नहीं है चीज़ों को लेके। तो जब जब वो ऑफिस के बारे में अज्यूम करेगा, तो उसके मन में सिर्फ यही ख्यालात आएंगे कि एसी रूम होएगा, टेबल डेस्क होती है, ये होता है, और एसी मतलब इक्विपमेंट्स होंगे, ऑफिशियल इक्विपमेंट्स होंगे। लेकिन ऑफिस मैनेजमेंट
अभी हमने डिस्कस किया था, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, सब चीज़ें अपडेट हुई हैं, अपग्रेड हुई हैं, तो वैसे ही ऑफिस को भी हैंडल करने के लिए आपको एक स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए, ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है। जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उनको सभी को एक ही जगह पे इंटीग्रेटेड वे में आप कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। यदि हम देखें कि कौन कौन से काम होते हैं ऑफिस में जनरली, तो अगर हम देखें तो ऑफिस, आप जब भी ऑफिस को देखोगे तो ऑफिस को आप रिलेट करते हैं फाइलिंग से, आप ऑफिस को आप रिलेट करते हैं कंप्यूटर्स एप्टीट्यूड से, आईटी लिटरेसी से, ऑफिस हम रिलेट करेंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस से। तो ये सारी की सारी जो बेसिक स्किल्स हैं ये सारी की सारी हम ऑफिस से रिलेट करेंगे। तो ऑफिस एक लाइजनिंग की काम करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जोड़ता है इंटरनल एनवायरनमेंट से। ऑफिस रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है, वेरियस काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि आपको लंबे समय तक प्रिजर्व रखने होते हैं, तो ऑफिस में आप रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन का काम करते हो। ऑफिस में आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का काम करते हो। जब हम ऑफिसों में काम करना स्टार्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस है जिसको हम अवॉइड करते थे, या कम्युनिकेशन को, रिटन कम्युनिकेशन को जहाँ हम इतना अवॉइड करते थे, तो वो कितना ज़्यादा एक पावरफुल सोर्स है या पावरफुल मीडियम है कम्युनिकेशन का। तो हम जब ऑफिस को देखते हैं तब ऑफिस को देखने के साथ हम ऑफिस के फंक्शंस को देखेंगे, जो कि बेसिक फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शंस, और उसी के साथ साथ आप में ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि आप बाहरी व्यक्तियों को आप टैकल कर सकें, आप इंटरेक्ट कर सकें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। इसी के साथ साथ जो जो सिचुएशंस या जो कंडीशंस आपके सामने आ रही हैं, आप उसको मोस्ट सूटेबल वे में आप टैकल कर सकें। यदि हम कोर्स की बात करें तो ऑफिस मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है कि अगर आप 12वीं पास हैं, 10th पास हैं, तो आप इस कोर्स में डिप्लोमा या फिर आप इस कोर्स में ITI करके आप CITS कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सिलेबसेस हैं, कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, जिन ट्रेनिंग कोर्सेज को करके आप ऑफिस में जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं और जो ऑफिस में एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आप स्किलफुली कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम कोर्स की बात करें तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑफिस मैनेजमेंट जो कोर्स है उसमें बेसिकली जो आपको सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास। ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, जिसमें हम ऑफिस मैनेजमेंट में अगर लें उसको डिस्क्राइब करें तो ऑफिस मैनेजमेंट में आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सिखाया जाता है, आपको फाइलिंग इंडेक्सिंग सिखाई जाती है, आपको कंप्यूटर हैंडलिंग सिखाई जाती है, हैंडलिंग ऑफ ऑफिशियल टूल्स एंड इक्विपमेंट सिखाए जाते हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज जो होती है सब्जेक्ट की वो भी दी जाती है। फिर उसी के साथ साथ आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग सिखाई जाती है और आपको टाइपिंग, जो कंप्यूटर टाइपिंग है वो सिखाई जाती है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आप एक ये ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स करके आप ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं। आपको एक पूरी जो ऑफिशियल एनवायरनमेंट है उसकी जानकारी हो जाती है, ऑफिस में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं उसकी जानकारी हो जाती है, जो मैनेजरियल स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं उसकी जानकारी हो जाती है। प्लस अगर आप ये कोर्स करने जाएंगे तो वहाँ पे टाइमिंग्स जो हैं, जनरली जितने भी वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं उन वोकेशनल कोर्सेज के जो टाइमिंग्स होते हैं वो जनरली 8 आवर्स होते हैं, 8 घंटे होते हैं, 7 to 8 आवर्स। इसका करवाने का ये टाइमिंग्स इतने लंबे होने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आप जब भी जॉब में जाएंगे या जॉब करना स्टार्ट करेंगे तब आपको इतना ऑकवर्ड फील नहीं होएगा टाइमिंग को लेके। क्योंकि जनरली अगर मैं मेरी भी बात करूं तो हमने, जब हम स्कूल में रहते हैं, कॉलेजों में रहते हैं, तब एक छोटा टाइमिंग होता है स्कूल में रहने का और कॉलेज में रहने का। लेकिन जब आप जॉब में जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको जस्ट उससे ज़्यादा टाइमिंग स्पेंड करना पड़ता है आपके जॉब पे या आपके ऑफिसेज में। तो अगर आप 1 साल की या 2 साल की ट्रेनिंग करते हैं कहीं पर भी, तो आप फैमिलियर हो जाते हैं उस टाइमिंग के साथ, आप फैमिलियर हो जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ, आप उस जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ फैमिलियर हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको काम करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है। जब भी अगर आप ये कोर्स करेंगे या इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें करेंगे तो आप
बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं आएगी। देखिए, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपने ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स कर रखा है तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप एज अ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर अप्लाई कर सकते हैं। एज अ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर आप सारे आईटीआईज में जो स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के कोर्सेज हैं, एसपी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस इंग्लिश का कोर्स है जो कि आईटीआई लेवल का होता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 आराम से होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है अगर, तो वैसी होएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट में आप आईटीआईज में अप्लाई करते हैं तो भी जाहिर सी बात है 20,000 to 25,000 वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की जॉब होती है। और ऑफिस मैनेजमेंट करने के बाद आप वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। इसी के साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आप 10 से 15,000 आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं एज अ फ्रेशर। अगर आप एक अच्छे फ्रेशर, मतलब अच्छे इन द सेंस पॉलिश्ड फ्रेशर हैं, आपकी स्किल्स जाहिर सी बात है अच्छी हैं, आप थोड़े से आपकी डायनेमिक पर्सनैलिटी है, तो आप 10 से 15,000 आप स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये धीरे धीरे अच्छे से इम्प्रूव होता है, मतलब बहुत अच्छी सैलरी आप धीरे धीरे पा सकते हैं इसमें। गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास दूसरे जो ऑप्शंस होते हैं वो, अगर आपकी शॉर्ट हैंड राइटिंग अच्छी है, स्टेनोग्राफी अगर आपकी अच्छी है, तो एज अ स्टेनोग्राफर आप एसएससी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो फाइट कर सकते हैं। हाई कोर्ट में जो जजमेंट राइटर्स होते हैं या और कोई पोस्ट होती हैं उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो उसमें भी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 10-15,000, मतलब गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको 10 से 15-20,000 के आसपास आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप निमी की वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन निकलता है एडमिशन का, नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट मेंशन होती है और बाकी सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि एडमिशन्स कब ओपन होंगे, मतलब एग्ज़ाम्स के लिए कब डेट है, और आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, आपका आईटीआई का जो आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो ऐड होती है आपके इंस्ट्रक्टर एलिजिबिलिटी के लिए, प्लस आपका जो आपने ट्रेनिंग कर रखी है, मतलब सीटीएस का ड्यूरेशन आपका, सीआईटीएस का ड्यूरेशन आपका 1 साल का, प्लस आपका 3 साल की जो आपकी एक्सपीरियंस है किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऐड होएगी आपकी, गवर्नमेंट अगर आपको इंस्ट्रक्टर बनना है तो।